गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मेहता, जो पहले अजब लोग के नाम से जाना जाता था। चलो दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो बता देता हूँ। हम सबसे पहले नेचुरल गैस का एक वीडियो बनाने वाले हैं। नेचुरल गैस के वीडियो में क्या बताया जाएगा कि कल मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे, नेचुरल गैस में क्या मंडे के लेवल्स हो सकते हैं, और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव, शॉर्ट टर्म में क्या रहेंगे, आने वाले 3-4 दिनों में क्या लेवल्स रहेंगे, एक्सपायरी के क्या लेवल्स रहेंगे, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें क्या कह रही है, ठीक है ना? एक्सपायरी पे हम कौन-सी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूज़ एनालिसिस कि कौन-कौन सी सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है उसका एनालिसिस करना। तो ये सारा हम डिटेल्स में करेंगे। गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। और गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँगे। गाइस, मैं बड़ा स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता पड़ता है कि मैं टेक्निकल चार्ट कहाँ बोलने वाला हूँ, न्यूज़ कहाँ बोलने वाला हूँ। तो चलिए पहले न्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात, अपन नेचुरल गैस की न्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये वाली जो न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़ somehow it is related to natural gas, so I'll try to explain you, okay? सो ऑयल गैस, सो इसके बाद गाइस क्रूड ऑयल पे भी वीडियो आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, हिट बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। ओके, सो दिस न्यूज़ इज आल्सो ओके, एंड नाउ from here there's one more news here downside. 1 minute, guys, this one also. Okay, and then what you have to do is, guys, you have to click here. I given you the many websites, I made a one video. Okay, probably you can search in my all videos. Okay, there you will see. Okay, so here what you can do is, first you click on breaking news. So is there any breaking news related to natural gas, you will get to know here. Okay, और नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं नेचुरल गैस पे, सिंपल। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो मई 12 पे न्यूज़ है, ठीक है ना? तो ये अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा गाइस, कि आप, वैसे तो मैं एक, गाइस हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताया है कि ये न्यूज़ को कैसे एनालिसिस करते हैं, बट यहाँ पे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? एक ये वाली न्यूज़ भी है, हालाँकि ये तो बहुत पुरानी हो गई है, आज तो 12 तारीख हो गई है, ठीक है ना? फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं। अब सारी न्यूज़ को फटाफट-फटाफट से मैं बात करूँगा। देखो, बाइडेन क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन इज़ फेसिंग लोकल रेजिस्टेंस। Yeah, the Biden improves 70 recently clean energy across the Myanmar. The federal energy has mounted a surge in clean energy and drop in coal and gas power make the energy get less reliable. And last December, the city new project to connect an offshore wind to land via cable been deployed for the because of local opposition. A project to connect offshore wind from land via cable has been delayed as per the local agenda. We don't want this here in any way, shape or form. Okay, guys, तो ये वही, अब मैं आपको चीज बता देता हूँ। देखो ये क्या चीज है और कैसे नेचुरल गैस से लिंक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं अब बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो मुंबई का जो स्लम एरिया है, 1 मिनट के लिए ना, मुंबई का स्लम एरिया है, तो हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहती है, उस स्लम को हटाना चाहती है, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करने लग जाएँगे कि हमारी झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट? लेकिन जो लोकल बॉडीज़ होती है, उसको प्रोटेस्ट करने लग जाती है, क्योंकि उनको वहीं रहना है। उनको अपना जो पुराने उनके जो है ना, उसी में स्लम में ही रहना है, उनकी यादें-वादें, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ये लोग, बाइडेन चाह रहा है कि क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन हो, रादर देन नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, जो पॉल्यूशन होता है, उसकी जगह कोई दूसरी लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी जो लोकल बॉडीज़ है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो ये नहीं मान रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रोटेस्ट कर रही है, आप समझ रहे हो? तो उसमें ये एक रोड़ा आ रहा है, तो ये रोड़े देखो, अब ये रोड़े ना, ये आते रहते हैं, ठीक है ना? होता रहता है कि जब भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। ठीक है ना? कम्युनिज़्म वगैरह में, चाइना वगैरह में तो वो सब उनको हटा ही देते हैं, मरवा ही देते हैं, राइट? लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी काइंड ऑफ बैड न्यूज़, और नो, इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये तो होता रहता है, ये सुलझ जाएगा। कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं, गाइस। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ऑयल गैस ड्रिलिंग एक्टिविटी इन यूएस सी लार्जेस्ट सिंगल वीक ड्रॉप सिंस वीक। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव, देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट एविडेंस आ रहा है, और दोनों न्यूज़ आप देखिए कि बाइडेन, अगर मान लो ऑयल गेस, एक आप थोड़ा सोच के देखिएगा, अगर ऑयल गेस में अगर उछाल होता, तो क्यों बाइडेन ये क्लीन एनर्जी पे जा रहा है? उसको क्या मतलब है भाई क्लीन एनर्जी जाने, जब उसका ऑयल और गैस में अच्छा चल रहा है, तो वो क्लीन एनर्जी पे क्यों जाएगा? वहाँ क्यों अपने पेस वैसे करेगा? लेट मी टेल यू गाइस, सोलर वाइंड एनर्जी पे जितना खर्चा होता है ना, आपने देखे होंगे बड़े-बड़े विंग्स, जब आप कहीं कन्याकुमारी वाला एरिया या किधर जाते हैं ना, तो आपको ट्रकों में बहुत एक इतना वाइंड मिल का इतना सा बड़ा हेवी सा वो आपको विंग्स, वो इतने महँगे होते हैं गाइस, बहुत महँगा होता है वो, ठीक है ना? उन पे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस।
जितना क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है। लेकिन एक बारी लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो फिर वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो आप मुझे बताइए कोई कंट्री इतनी पागल तो नहीं होगी कि ऑयल गैस पे अच्छा चल रहा है उसका, सब कुछ सही है, तो वो जाके इस पे जाएगा। तो ये इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। क्लियर इंडिकेशन, नो डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस इन फ्यूचर एंड करंट एज़ वेल, ओके। अब मैं इस न्यूज़ को क्लोज़ कर देता हूँ, फटाफट से ये वाली न्यूज़ कर लेते हैं। European natural gas prices are set for a 6 consecutive weekly losses. Okay, European Aramco 6 consecutive weekly loss, the largest run of losses, the combination of weak demand due to mild weather. देखो ये mild weather, comfortable inventories, ये weather weather कुछ नहीं होता है guys, पहले बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों फर्क नहीं पड़ता सर, यूरोप में तो ठंड में आइस जमने लग जाती, तो वहां पे नेचुरल गैस ज्यादा नहीं चाहिए। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, वो पहले से अपना सेटअप कर चुके हैं, उनको कोई खरीदने की चीज नहीं, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, कोयल भरा पड़ा हुआ है, कोयल खरीद रखा है उन्होंने, कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि नेचुरल गैस की कोई डिमांड नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ओके। हाउ टू प्ले पोटेंशियल बाउंस इन नेचुरल गैस, ये कोई मतलब वाली न्यूज नहीं गाइस। तो यहाँ पे अब जितनी सारी न्यूज हमने देखी है, तो भाई साहब सारी न्यूज़ क्या है? डाउनवर्ड है। तो फिर आप बोलोगे, तो गाइज़ यहाँ पे मैं अब जैसे ही नेचुरल गैस के चार्ट पे जा रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस की आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ हम अपने दिमाग में मान लेते हैं कि ये टेक्निकल चार्ट ये कह रहा है, कल ये होने वाला है, उस बेसिस पे। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता गाइज़, अंडरस्टैंड दिस गाइज़, ओके? सो इट्स अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, सो गो फॉर द टेक्निकल चार्ट। 2.27 है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे, "यार भाई तूने तो न्यूज़ तो बोल दी, हैं? तो फिर ये क्यों भाग रहा है नेचुरल गैस भाई? जब भाई डिमांड ही नहीं है, तो काहे एनर्जी ऊपर जा रहा है?" तो देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं गाइस, यू नो, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल, न्यूज़ और इन्हीं पे नहीं चलता, ये आप भी जानते हैं, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है ना? जो उलट-फेर होती है। आप समझ रहे हो उन चीज़ों के बारे में, मुझे लगता है कि कोई भी जिसने भी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, वो अच्छी तरीके से समझता होगा इन चीज़ों को। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड ऑल एंड दैट इज़ व्हाट वी इंक्लूड इन आवर ट्रेनिंग, कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें कैसे बनानी है। आउट ऑफ द टेक्निकल चार्ट, ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। गाइस आज सेशन होने वाला है ट्रेनिंग में, गाइस ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ डिटेल में बताया जाता है वहाँ पे गाइस, यू नो। यही चीज़ मैं क्यों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे इतना जोर देता हूँ, क्यों न्यूज़ एनालिसिस पे जोर देता हूँ। मान लो न्यूज़ एनालिसिस हमने किया और वो उसमें पलट हो गया, कुछ पंटरबाजी हो गई, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम में आती है। सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे जो दिख रहा है अपने को, बाकी न्यूज़ बेसिस तो काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड है। अब देखिए ये 189.90 जाएगा, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है गाइस। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट सोचने वाली बात है कि जब इतना ऊपर जाता है, तब आपका माइंड क्या कहता है? आपके दिमाग में डर आता है। जबकि डर नहीं गाइज़, यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ आपको, 203 इज़ द अल्टीमेट लेवल और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। आज क्या तारीख है? आज है 12 और एक्सपायरी कब है गाइज़? तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से 203 का रेजिस्टेंस रखना चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफ़िनेटली ये वापस से नीचे आने वाला है। ये वापस से आपको 180 के आस-पास आते हुए ईज़िली दिखेगा आपको, ईज़िली 180 के आस-पास आते हुए वापस ईज़िली दिखेगा अकॉर्डिंग टू मी। हालाँकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भई ये अपसाइड जाएगा, मैंने कुछ एक मेरे को लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखो मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस 192, the second resistance in 197 and the third resistance is 203. So there are multiple resistance are there, and not just for technical charts. I include so many other things in technical chart as well that I'll not tell here. समथिंग कुछ तो सीक्रेट रहना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर जाएगा। चलो मान लेते हैं, लेकिन हम तो उन लोगों की भी मान लेते हैं। भाई कोई लोग बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो ऊपर जाएगा, ये जाएगा, वो, चलो हम उन लोगों की बात मान लेते हैं। भाई हम तो सब चाहते हैं कि हम कोई भी लॉजिकल चीज़ हो हम उसको माने, राइट? हम तो यही चाहेंगे ना। तो सब लोगों से आप कलेक्टिव फीडबैक वो निकाल के रखिए। चलो मान लो कोई बोल रहा है मेरे को कि हाँ भाई 197 जाएगा, 205 जाएगा, तो लेट्स अज्यूम कि जाएगा। हम वर्स्ट केस में अज्यूम कर सकते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं, राइट? अब उसके बाद हम क्या करें, हम वो अज्यूम कर लेते हैं। अब अज्यूम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? बाद में हम कैसे कर सकते हैं? मान लो 189 पे अगर मैंने पेपर ट्रेड पे लिया 189 पे डाउन साइड में, हैं? अब मान लो वो 197 चला गया, हैं? 1 मिनट के लिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएँगे। मान लो 203 क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे मैं कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा? तो दैट इज़ द राइट वे, राइट? रादर देन जस्ट थिंकिंग कि यार, अरे यार वो आदमी तो बोल रहा है यार, अब बुलिश होगा यार, कहीं ये हो गया तो मैं क्या करूँगा? ऐसे नहीं सोचना है।
ये सोचना इन अ पॉजिटिव मैनर कि अगर 203 197 चला गया तो मैं ये करूँगा। ये होना चाहिए आपके पास। क्या करूँगा ये नहीं आना चाहिए दिमाग में, ये करूँगा, ये आना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द राइट ट्रेडिंग आई वुड से, द माइंडसेट प्रॉपर। सो अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हालाँकि मैंने डिटेल में ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ नहीं बताऊँगा, मैंने ट्रेनिंग में बताई अपने ट्रेनिंग सेशन में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, जब बॉटम से मैं इसको बॉटम मान के चलूँगा 160 165 के आस-पास, जब बॉटम से ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको बड़े-बड़े रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? अगर मैं आपको यहाँ पे देखो पहले 3 महीने का चार्ट बता दूँ। हालाँकि 1 महीने के चार्ट में तो आपको ईज़िली क्लियर कट मुझे लगता है कि आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। मुझे अगर आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करेंगे तो आपको 192 का एक क्लियर कट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप ऊपर बोले तो देखिए 3 महीने के चार्ट पे आपको ईज़िली बाय फार आपको क्लियर कट 203 का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 203 के बाद 207 का रेजिस्टेंस है। 6 महीने के चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो गाइज़ यहाँ पे आपको 220 का रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। 1 ईयर के चार्ट में भी वही है। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस आस-पास आते हैं, अंडरस्टैंड गाइज़, क्या होता है ना मेरी बात सुनिए, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, गाइज़ थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस बीच में आ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 197, 203, 220 एंड एट द सेम टाइम गाइस इसको मैं डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ क्योंकि आज हम सेशन करने वाले हैं ट्रेनिंग का। स्ट्रैटेजी वाला सेशन ट्रेनिंग नहीं बोलूँ, स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है और लर्निंग पर्पज़ से, तो वो हम आज शाम को करने वाले हैं। बट मैं यहाँ पे आपको आउटलाइन दे देता हूँ कि जब हम नीचे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं और बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपायरी इज़ वेरी नियर, देन यू गोना अंडरस्टैंड। देन इन माय ऑब्जर्वेशन यू गोना अंडरस्टैंड कि इट विल नेवर क्रॉस। इट विल जस्ट गिव यू अ डेजा वू, यू नो, डेजा वू देगा आपको। आपको आपके दिमाग में ये एक आइडिया है ना पनपने की कोशिश करवाएगा ये लेवल्स कि आपके दिमाग में एक आइडिया प्लांट करे कि भाई ये अब इस एक्सपायरी में भागने वाला है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वी कैन बी रॉन्ग, हमेशा एडमिट करिए कि आप गलत हो सकते हैं और गलत होने के बाद फिर से कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। मान लो मैं गलत भी हो जाता हूँ ये सारे ऑब्जर्वेशन में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 207 पे, 203 पे हेजिंग। ऐसे हेजिंग नहीं करेंगे, एवरेजिंग क्योंकि यहाँ पे हेजिंग का ज़माना अब नहीं है क्योंकि नेचुरल गैस की जब मैं बोल रहा हूँ डिमांड ही नहीं है, ठीक है ना? तो देखो न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है, टेक्निकल चार्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट ओनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो अब वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस इंडेक्सिंग तो मतलब यहाँ कहाँ किया जा सकता है? ओनली इन एक्सपायरी लेवल। आप समझिए मेरी चीज़ को। एक नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में कहीं पे भी जो मैनिपुलेशन किया जा सकता है, वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी लेवल पे किया जा सकता है। जैसे ही एक्सपायरी निकलती है नई एक्सपायरी आती है, वापस से कमबैक इसका रियल एग्ज़ाम्पल है क्रूड ऑयल। आपको पता होगा 6500 के ऊपर गया था, फिर मैंने बोला था आपको याद हो तो नीचे आएगा अगली एक्सपायरी में और आज देखिए, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें गाइज़ अब मैं आपको इंटरनेशनल के भी लेवल्स दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये नेचुरल गैस के इंटरनेशनल लेवल्स है, शॉर्ट टर्म के भी रहेंगे अपने, सब कुछ रहेंगे। देखो 2.27 पे ये क्लोज़ हुआ है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको क्लियर कट देखो 2.30 क्रॉस किया भी है कल ये अच्छी तरीके से क्रॉस किया है इसने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2.35 इज़ द अल्टीमेट रेजिस्टेंस मैंने पहले भी बोला था, कल भी बोला था, मेरे ग्रुप में बोला था व्हाट्सएप ग्रुप में, याद हो तो किसी को, जो भी मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो 2.35 पे मैंने बोला था कि इज़ द अल्टीमेट रेजिस्टेंस एंड आई वोंट सी दैट इट विल बी क्रॉसिंग इन द नियर टाइम। मुझे नहीं लगता कि क्रॉसिंग 2.35 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो 2.42 का है। 2.42 का यहाँ पे है और अपने इंडियन मार्केट में है 203 का। तो मुझे लगता है कि ये क्रॉस नहीं होने वाले। अगर क्रॉस होंगे तो हमारे पास नई स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको ट्रेनिंग में बता ही दूँगा डिटेल में कि हम ग्रुप में भी बता दूँगा कि अगर ऐसा होता है तो कौन-सी स्ट्रैटेजी। तो गाइज़ हमेशा अंडरस्टैंड करिए जी अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा, आपको पता है एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना है। आपको ना हमेशा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाइए, ना कि प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करिए। वो एक्चुअली होता क्या है ना, मान लो आपके लेवल्स हिट नहीं होते, तो आप क्या सोचते हो, "अरे यार! मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? हे भगवान!" सब यही सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो ऊपर चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं ये लगा सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं सोचता है, सब उल्टा-उल्टा सोचते हैं क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट पैनिक। लोगों के दिमाग में प्लांट किया गया है कि मार्केट में अगर आपके हिसाब से काम नहीं होगा, तो आपको पैनिक होगा, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, पल्स टिक, 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 टिक करने लगेगी। सो गाइज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी टफ ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है आपको, ठीक है ना? डाउन साइड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे डाउन साइड का अगर मैं कुछ देखूँ तो मुझे क्लियर कट अगर आप चार्ट में देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इंडियन मार्केट में भी मैं डाउन साइड का बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेयरिश हूँ, क्लियर कट बेयरिश है गाइज़। यहाँ पे ना मैं आपको इंडियन मार्केट में बता देता हूँ गाइज़।
मैं गाइस थोड़ा इंस्टेंट स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ, इसलिए शायद कि वो आपको वैसे नहीं दिखेगा, बट अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। 180 मैंने आपको यहाँ पे बोला है, तो अगर यहाँ से 187 है पहला, 187 ब्रीच करता है तो 185, और 185 ब्रीच करता है तो स्ट्रेट अवे 180 आएगा गाइस। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ यहाँ पे आपको। इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि यहाँ पे 2.24 इज़ द रियल रेजिस्टेंस, 2.24 ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है ऑन द स्पॉट आपको 2.20 यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सो ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट bearish in short term perspective as well and in daily basis as well. अगर कुछ उल्टा होता है then we do have strategy which I'm going to mention on our evening training sessions. Okay guys, so let's have प्रॉपर माइंडसेट्स गाइस। यहाँ पे ज्यादा ज्यादा आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब का अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी बिना नॉलेज, बिना स्किल सेट, बिना प्रॉपर माइंडसेट के ट्रेनिंग ना करें गाइस। अंडरस्टैंड, काफ़ी लोग करते हैं, शुरू-शुरू में जो लोग बिना उसके करते हैं, ठीक है ना? उनको फ़ायदा हो जाता है, तो वो ये दिमाग में सोच लेते हैं कि भई मेरे को तो नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं, मेरे को वैसे ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन गाइज़ अंडरस्टैंड, वो जो फ़ायदा है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको स्किल सेट, नॉलेज, टेक्निकल चार्ट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट अगर सही नहीं है, यू कांट डू दिस, नो एनी वे कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें गाइज़। सो विद दिस नाइस फुल एंड नॉवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़।